अब बात उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट से अल्पसंख्यक दर्जे वाला ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए अदालत ने कुछ मानदंड भी बनाए। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टेटस पर क्या कहा और आगे के लिए क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा न देने के 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित करने को कहा गया है, जिसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बाद में किया जाएगा। जो नई बेंच बनाई जाएगी वो ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड, नियम और शर्तें तय करेगी और यह भी बताएगी कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। आज एएमयू में इस पर जश्न भी हुआ और मिठाइयां भी बांटी गई। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक सेपरेट स्टेटस होता है और उनको राइट टू एडमिनिस्टर होता है, यानी राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हासिल होता है। तो ये चीज़ जो है वो और दूसरे इंस्टीट्यूशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग करती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर एएमयू के अल्पसंख्यक वाले विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। इसमें सबसे पहला साल आता है 1965 जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया था। फिर एएमयू के समर्थक शिक्षाविद अजीज बादशाह ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा खारिज कर दिया और कहा कि वो कानून द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद 1972 यानी 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए वर्ष 1981 में अल्पसंख्यक दर्जे को फिर बहाल कर दिया गया। 2005 में एएमयू कानून ने मेडिकल के पीजी कोर्स की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी, जिसके विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया। 2006 में तब की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2016 में एनडीए सरकार ने एएमयू को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। इस पर सुनवाई शुरू हुई तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। आपके मन में सवाल भी होगा कि आखिर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से क्या होगा। तो आपको बता दें कि भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का असर यह होगा कि 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी आखिरी फैसला बन गया। वैसे तो वो 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आज उनका आखिरी वर्किंग डे रहा। इस मौके पर सीजेआई की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। अटॉर्नी जनरल समेत सभी वरिष्ठ वकीलों ने उनके कार्यकाल को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था। अपने कार्यकाल में सीजेआई 1274 बेंच का हिस्सा रहे और उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सबसे ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने कुछ बड़े फैसले भी किए, जैसे समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने को संविधान के तहत मानना या फिर बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी करना। ये सब कुछ जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में हुआ। वैसे डीवाई चंद्रचूड़ उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने एक मत से राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। सबरीमाला मंदिर में खास आयु वर्ग की महिलाओं की एंट्री रोकने को असंवैधानिक माना था। आज एएमयू पर उनका आखिरी फैसला आया। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें
सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा। पिता के रिटायर होने के बाद 37 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ उसी पद पर बैठे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट भी चुके हैं। इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा हाईटेक हुआ। इनमें ई फाइलिंग में सुधार, पेपरलेस सबमिशन, लंबित मुकदमों के लिए व्हाट्सएप अपडेट, डिजिटल स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लंबित मुकदमों की लाइव ट्रैकिंग और सभी कोर्ट रूम से लाइव स्ट्रीमिंग शामिल रही। जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते लोगों और न्याय की देवी का रूप बदला। सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं और यह सजा का प्रतीक नहीं। उनके रहते कैलेंडर भी बदला। रविवार को छोड़कर 95 दिनों से ज्यादा छुट्टी नहीं होगी। पहले यह संख्या 103 थी। आज अपने कार्यकाल के अंतिम दिन वो बोलकर न्याय के आसन से उठे। ये देखिए, मच्छमी दुक्कड़म बोलकर न्याय के आसन से उठे। यह प्राचीन भारतीय प्राकृत भाषा का वाक्य है जिसका जिक्र जैन धर्म के ग्रंथों में है। संस्कृत में इसका अनुवाद मिथ्या में दुष्कृतम यानी जो भी बुरा किया गया है वो व्यर्थ हो जाए। उन्होंने बेंच से उठने से पहले कहा कि कोर्ट में कभी मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि वो सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले जजों में से एक रहे हैं और सोमवार से उन्हें ट्रोल करने वाले तमाम ट्रोलर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सीजेआई का पद जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को जाना जाएगा, ऐसा कहा जाता है कई एक्सपर्ट्स द्वारा, एक ऐसे सीजेआई के तौर पर जो काफी डिसीजंस लेते हैं और कई फैसले उन्होंने सुनाए।